हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर किसी ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते टाइम उनके बिल्कुल भी पेन नहीं था, करवाने के कुछ दिन बाद भी दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने केप लगवाई और उनके दांत में दर्द शुरू हो गया, तो इसका क्या रीज़न है और क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका दर्द है जिस कारण से आपने ट्रीटमेंट करवाया है वो एकदम ठीक हो गया है, और लेकिन आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपका दांत वीक हो जाता है और आपको केप लगवाना है, तो आप 10 या 15 दिन का टाइम लेते हो और उसके बाद जैसे ही आप केप लगवाते हो, केप लगवाने के बाद आपके दर्द हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले तो इसका ये रीज़न है कि हो सकता है जो आपकी केप लगाई है उसमें कोई हाई पॉइंट्स रह गया हो। फर्स्ट यही चेक किया जाता है कि कहीं केप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केप में तो हाई पॉइंट्स नहीं रह गया हो। केप लगाने के बाद क्या होता है, जब हम केप को बनाने लेब में देते हैं तो उसका थोड़ा सा पोर्शन अप हो जाता है जिसकी वजह से बाइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इसी को हम हाई पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर आपके हाई पॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो आप अपने वापस अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको चेक करवा सकते हो और उसको रिड्यूस करवा सकते हो। तो अगर हाई पॉइंट्स रिड्यूस करने के बाद भी अगर आपके दर्द है तो इसका रीज़न है कि हो सकता है आपकी जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, या तो आपके जो कैनाल्स है वो बहुत जैसे किसी में मोलर टीथ है, मान लो अपर है या लोअर है, उसमें ऊपर वाली में जैसे 3 रूट्स होते हैं, उसमें 3 कैनाल होती है, और लोअर में 2 रूट्स होते हैं बट कैनाल 4 होती है। लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा कैनाल पाई जाती है जो मोस्टली एक्सरे में भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपके एक्स्ट्रा कैनाल है तो वो जब ट्रीटमेंट करते रहते हैं उस दौरान तो दर्द नहीं करती, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट कुछ दिन ट्रीटमेंट के हो जाते हैं उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो हो सकता है आपके किसी एक्स्ट्रा कैनाल की वजह से दर्द है, तो इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को दोबारा चेक करवाना होगा कि कहीं एक्स्ट्रा कैनाल तो नहीं है। वो चेक करेंगे, उनको लगेगा कि कैनाल है तो वो आपकी केप रिमूव करके फिर आपको एक्स्ट्रा कैनाल का ट्रीटमेंट करके फिर वापस वही केप फिक्स कर दी जाएगी। तो ये है दूसरा रीज़न। नेक्स्ट है, अगर आपके हो सकता है कि ट्रीटमेंट करते वक्त कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कोई पोर्शन हल्का सा ब्रेक हो गया है, तो वो जब ओपन होता है यानी केप नहीं लगी होती है तब तो उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही केप लग जाते हैं, आप बाइट करने लग जाते हो, नॉर्मल खाना खाने लग जाते हो, तब वो जो पोर्शन होता है इंस्ट्रूमेंट का वो दर्द करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से भी आपके दर्द हो सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपने डेंटिस्ट को वापस चेक करवाइए कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो उसको निकलवाइए, उस एरिया से उसको रिमूव निकाल दिया जाता है, और या फिर आपको री RCT करवानी पड़ती है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो एकदम सक्सेस हो जाता है लेकिन अचानक ही उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका केप रिमूव करके उसको अच्छे से जो वापस रूट कैनाल है उसको जो हमने फिलिंग की है, जो आर्टिफिशियल नसें होती है या फिर GP पॉइंट्स होते हैं, उनको निकाल के हम दोबारा उसकी री RCT करके फिर से फिल कर देते हैं। तो ऐसी भी कोई कंडीशन है तो वो भी ट्रीट हो जाती है। ये है कुछ रीज़न कि आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के दौरान तो दर्द नहीं है, लेकिन केप लगवाने के बाद उसमें दर्द हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद तो दर्द नहीं है, लेकिन केपिंग करवाने के बाद दर्द क्यों हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।